नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने जैसा थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में वेब थ्री क्या है, जियो कॉइन या जियो टोकन वेब थ्री है या और जियो का वैलेट जो है वो भी वेब थ्री है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि आप ही लोगों का एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न भी आपके सामने रख रहा हूँ। ये देख लीजिए, जो गिरीश कावा जी ने ये प्रश्न पूछा था कि जियो कॉइन वेब थ्री टोकन है, ये बात 100% पक्की है, लेकिन वेब थ्री है क्या, वो कैसे काम करता है, उसका जानकारी के लिए भी आप ब्रो वीडियो बनाइए। और मैंने इनको ये जवाब दिया था, इस सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल है, लोग पसंद नहीं करेंगे करके। क्योंकि टेक्निकल चीज़ मैं जैसे ही यहाँ पर अपलोड करता हूँ, बहुत कम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये जवाब दिया, आखिर जियो कॉइन भी वेब थ्री टोकन है, तो आप समझाइए तो जो जियो कॉइन कैसे काम कर लेगा वो लोगों को 99% पता चल जाएगा करके। तो इस जानकारी से लोगों को इसके बारे में पूर्ण रूप से पता चल जाएगा करके बोल रहे हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आ गए तो टेक्निकल वीडियो जो बेसिक्स पूरा समझने का आपको इच्छा है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर आपका राय कमेंट सेक्शन में लिखना, ऐसा वीडियो बनाऊं या टेक्निकल चीज़ें आप देखना चाहते हो या नहीं, इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। अब वेब थ्री है क्या, वेब थ्री जानना है तो आपको वेब वन क्या था, वेब टू क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। वेब वन ये था, आप इंटरनेट बहुत स्लो था, तब एनालॉग लाइन ही चलता था, उसके ऊपर डायल अप मॉडेम लगा देते, और जो इंटरनेट बहुत कम लोगों के पास सुविधा था, और तब मोबाइल फोन बहुत कम था या नहीं था, और जो भी है वहाँ पर बहुत कम लोगों के पास इस सुविधा था, और इंटरनेट भी बहुत स्लो था। ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ 2000 या 2004 या 2000, उससे भी पहले जो 1990 इस टाइम का बता रहा हूँ, वह तब तो आप में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे, और जो भी है बहुत लोगों ने 90% लोगों ने तो इंटरनेट देखा ही नहीं होगा, क्योंकि तब बहुत महंगा होता था इंटरनेट, और वो इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको डेस्कटॉप या कंप्यूटर का ज़रूरत था। तब यहाँ पर कैसा था, आप यदि आप इंटरनेट के ऊपर एक पेज ओपन करना है जहाँ पर वीडियो फिल्म ये सब देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जो भी आप इंटरनेट के ऊपर ये जो भी वेबसाइट, जो भी ब्राउज़र या कंपनी का इंफॉर्मेशन या कोई एक आर्टिकल ओपन करना है, तो आप क्लिक करके आपको 1 मिनट से 3-4 मिनट तक इंतज़ार किया, तो बाद में जाके एक पेज अपलोड होता था, वो पेज आप पढ़ पाते थे। वहाँ पर आप उल्टा जवाब, जो कमेंट सेक्शन या उनको टू वे कम्युनिकेशन चाहिए था, आपका राय आप नहीं दे सकते, जो भी सेंट्रलाइज्ड वो छपते थे, वो जो क्लाउड में या सर्वर से जो भी आता था वो जस्ट आप पढ़ पाते थे, लेकिन वहाँ पर रिवर्स में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। ऐसे ही तब का ईमेल भी ऐसे ही था, आप सिर्फ लिमिटेड जवाब दे सकते थे, इसके बाद में अटैचमेंट के लिए भी सुविधा नहीं था, है तो भी बहुत कम था, आखिर में आया, लेकिन बहुत कम अटैचमेंट डाल सकते थे। वहाँ पर भी आप जो भी ईमेल लिखने के बाद सेंड किया तो वो वहाँ पर अपलोड होने के लिए टाइम लग जाता था। ये था वेब वन। जैसे ही वेब टू में आए थे, तब इंटरनेट और पूरा तेज हो गया, जो डायल अप मॉडेम थे, एनालॉग लाइन थे, वहाँ से जाके डिजिटल लाइन आ गए थे, बाद में जो मॉडेम्स आए थे DSL डिजिटल मॉडेम आए थे, और वहाँ पर स्पीड शुरुआत में 64 kbps था, बाद में 128, 512, ऐसे ही होते होते आज का दिन में आपको 2 GB से लेके 120 GB, 320 GB, 360 GB ऐसा
सब इतना बहुत बड़ा जीबी में स्पीड चल रहा है, तब किलोबाइट्स में स्पीड चल रहा था। ये सब जो इवोल्यूशन हुआ इंटरनेट में, ऐसे ही जो सुविधा दे रहे थे, जो एप्लीकेशंस या वेबसाइट, इसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आया। जैसा आप यूट्यूब में आज का दिन में 2004-5 में तो आप वीडियो नहीं देख पाते थे, और वीडियो भी इतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग है, 2-2 लोग या 4 लोग साथ में अलग अलग जगह से बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। वहाँ पर लोग भी अपना जो कमेंट्स कर रहे हैं, वो कमेंट भी वो तुरंत पढ़ भी पाते हैं, और ऐसा सब चीज़ आ गया। और आप शेयर कर सकते हैं वो वीडियो को, कमेंट भी कर सकते हैं, जो लाइक ये सब कर सकते हैं, आप अमाउंट भी पे कर सकते हैं वहाँ पर। आप पसंद किया तो जो पे करते हैं उनको ये भी कर सकते हैं। ये सब करने का सुविधा जो वेब 2 में आया, और जो ईमेल आया, ईमेल में भी आप जो अटैचमेंट भी भेज सकते हैं, फाइल्स भी भेज सकते हैं, तुरंत वो देख के रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है। ये सब 2G का है, और उसी वेब 2 है। वेब 2 में फेसबुक भी आया, जो गूगल सर्च आया, जीमेल आया, ये सब आया। तब क्या हो गया, ये सब डेटा आप जो भी कर रहे हैं वो डेटा उनका सर्वर में स्टोर है। डेटा इज न्यू फ्यूल करके बोलते हैं। आपका जो भी डेटा उनके पास है, और वो डेटा आपका टाइम और आपका इनपुट्स पूरा लेके वहाँ पर वो कंपनियां बहुत बड़े बन गए, और वहाँ पर पूरा सेंट्रलाइज्ड कंपनी कंट्रोल हो गया। जैसा फेसबुक भी बड़ा कंपनी हो गया, इंस्टाग्राम, ये जो भी सुविधा दे रहे, यूट्यूब, ये सब बड़े बड़े कंपनियां बन गए। लेकिन जो यूजर्स है वो वहीं का वही रह गए, उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दे रहे थे उनका टाइम के लिए या कुछ के लिए। तो ये वेब 3 जैसे वेब 3 में जैसे ही आगे, यहाँ पर जो भी आपको जियो कॉइन अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग मतलब आप जो टाइम दे रहे हैं जियो स्पेयर ब्राउजर के ऊपर, आपका टाइम भी अकाउंटेबल हो चुका है, और आप को मर्जी है तो आपने वहां पर एक्टिवेट किया तो जियो कॉइन अर्निंग का सीधा आपको कॉइन मिल रहा है। तो आपका टाइम के लिए, आपका एक्टिविटी के लिए, आप जो देख रहे हैं उसके लिए आपको कॉइन मिल रहा है। यही होता है वेब 3। मतलब आप जो अर्निंग कर रहे हैं, जियो कॉइन अर्निंग, आपका टाइम के लिए, उसी के लिए जो कॉइन मिलता है उसको वेब 3 मिलता है। वेब 3 में और भी होता है, जो रेफरल इनकम मिलता है, जो वीडियो शेयर किया तो ये इनकम मिलता है। अलग अलग तरीके से जो यूजर्स के लिए इनकम देते हैं उनके, उसी को बोलते हैं वेब 3। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि अर्निंग जो हो रहा है जियो कॉइन में वो वेब 3 है। तो अभी दूसरा बात आता है, जियो कॉइन वेब 3 है क्या? तो जियो कॉइन या जियो टोकन या जो भी टोकन होते हैं, ये वेब 3 है क्या? बोला था 100% ये वेब 3 है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर बन चुके हैं। तो ब्लॉकचेन के ऊपर बन चुके हैं तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए ये वेब 3 है। तो वेब 2 क्या था वो समझ लिया तो वेब 3 है करके आप मान सकते हैं। तो वेब 2 में क्या है, आपका जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जैसा पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, और एयरटेल मनी, जियो मनी, या कोई बैंकिंग का यूपीआई ऐप यूज करते हैं, ये पूरा वेब 2 है। मतलब आप जो भी एप्लीकेशन आपके पास है, आप यूज कर रहे हैं, आपका पैसा कहाँ पर है, बैंक में है, या वो वैलेट में है, या जो एयरटेल मनी का अकाउंट में वहां पर है। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के साथ है। आपने यहां से दूसरा वैलेट में या किसी को पेमेंट किया, स्कैन करके पेमेंट किया, तो आपको लग रहा है आपका अमाउंट सीधा वहां पर गया करके। वो रूटिंग कैसा होता है, आप आपका बैंक को बोला, इनको दिया, तो बैंक आपस में आखिर में मेरा सब्सक्राइबर ने या मेरा कस्टमर ने इतना पैसा आपको दिया, और वहां से यहाँ पर इतना आया, डिफरेंस अमाउंट वो आपस में सेटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट है आपका बैंक का खाते में है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में है, या जो वैलेट से वहां पर है, जो डिजिटल वैलेट से वहां पर है, वहां से एक दूसरे के लिए अकाउंट
जो सेटल बाद में होते तुरंत जाने जैसा आपको लग रहा है, लेकिन ये जो सुविधा दी है वे वेब ट्रू है। वेब थ्री में क्या होता है, आपने जैसे ही आपका जो जियो कॉइन आपका है या बिटकॉइन कोई भी कॉइन है वो आपके खाते में है तो आपका कंट्रोल में है, संपूर्ण कंट्रोल आपका है, किसी ब्लॉकचेन का या सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का कंट्रोल में नहीं रहता है। वहां से आपने स्कैन करके दूसरा वैलेट में भेज दिया तो वो आपका वैलेट से सीधा वहां पर जाता है, यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में कहीं भी घूमता नहीं है। तो ये होता है वेब थ्री। तो इसीलिए जियो कॉइन, हाँ जी, जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर है सब टोकन, सब क्रिप्टो करेंसी जो भी है, पेमेंट क्रिप्टो करेंसी जो भी अलग अलग रूप का है, लेकिन पूरा जो वेब थ्री है। तो ये क्लियर हो गया। अभी तीसरा बात यह होता है जो ट्रेड करते हैं वो एक्सचेंजेस कैसे है। एक्सचेंजेस में भी डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड करके दो हाथ है। जो आप वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर करते हैं या वैलेट से आप स्वैप कर पाते हैं वो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। स्वैप का फ्यूचर है या पूल से आ रहा है, ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। लेकिन वहां पर भी जो एक्सचेंजेस अभी काम कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। यहाँ पर आपका वैलेट में जो आपका कंट्रोल में टोकन्स है उसको आप एक्सचेंज का कंट्रोल में देते हो। ये एक्सचेंज वो एक्सचेंज करके बाद में आपको दूसरा टोकन देते हैं। बीच में जो काम चलता है वो तब वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का कंट्रोल में रहता है। तो वहां पर एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड जैसा डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन एक्स, कॉइन बेस, भारत कॉइन एक्स एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंजेस पूरा है वो पूरा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है। जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है तो आप अपना वैलेट से तुरंत स्वैप कर पाते हैं एक्सचेंज यूज किया बिना, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज उसको आप वेब थ्री नहीं बोल सकते, जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के लिए आप वेब थ्री बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सचेंज का बात हो गया। अभी चौथा आता है आपका वैलेट डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं। तो आपका वैलेट का फेस की आपके पास है और संपूर्ण आपके कंट्रोल में है तो आपका है। तो यहाँ पर जियो का वैलेट का कंट्रोल आपका हाथ में अभी तक नहीं दिया, वहां पर केवाईसी भी नहीं हुआ, फेस की भी आपके हाथ में नहीं आया, और आप वहां पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में आपका वेबसाइट में या ऐप में जाते हो, आप आपका मोबाइल नंबर लेके ओटीपी लेके वहां पर लॉगिन कर रहे हो, तो वो वैलेट अभी तक आपका हाथ में नहीं दिया, तो अभी तक वो वैलेट डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, उनका ही कंट्रोल में है। या वहां पर कॉइन अभी तक बीटा टेस्टिंग में है, कोई भी रिडीमेबल बैलेंस भी नहीं आया, तो वहां पर भी वो कंट्रोल मिस कॉइन भी आपके हाथ में नहीं दिया और वैलेट भी आपके हाथ में नहीं है। अभी तक वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है और जो वेब थ्री भी नहीं है। तो आगे जाके हो सकता है, क्योंकि इन्होंने यही बताया कि वेब थ्री करके ही बताया, तो आगे जाके हो सकता है। लेकिन अब क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जितना भी लोग स्मार्ट मोबाइल यूज करते हैं उसमें बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग है या कम जानकार है, उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, कम जो उनका स्मार्ट मोबाइल है वो पूर्ण तरीके से यूज नहीं करते। जिन्होंने अगल बगल वालों ने कितना यूज करने के लिए बताया उतना बेसिक चीजों के लिए ये यूज करते हैं, और वहां पर जो जानकार लोग भी है वो भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को ही यूज करके उनको डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का या वेब थ्री का नॉलेज नहीं है। आपको यदि आपका कंट्रोल में वैलेट दे दिया तो अभी एमएसटी ब्लॉकचेन में जितना लोग ज्वाइन हुए थे उसमें से बहुत लोगों ने वैलेट को घुमा दिया है या फेस की नोट नहीं कर दिया है। तो यही गलती जियो में वो हो सकता है, इसीलिए आपको संपूर्ण तरीके से नॉलेज देने के जो यूजर को क्या बोलते हैं एजुकेट करने से पहले ये चीज आपका हाथ में नहीं दे पाएंगे, इसीलिए अभी तक नहीं दिया। ये अच्छा काम किया कि हमारा हाथ में नहीं दिया, यदि हमारा हाथ में कंट्रोल दे दिया तो बहुत लोगों ने ये वैलेट को घुमा दिया होता।
तो आगे जाके इसको ये सबको एजुकेट करके ऐसे ही यूज करना है। फेस की क्या है, फेस की कैसा सुरक्षित रखना है, ये सब जानकारी दे के शायद आपके हाथ में देंगे। नहीं तो जब ये लॉन्च होना है तब उससे पहले इसका केवाईसी भी कराएंगे, या जो मोबाइल केवाईसी काफ़ी है उसमें क्या है ये सब जानकारी मिल जाता है। इसके बाद भी ये भी वेब3 हो सकता है। तो अब पता चला, तो वैलेट के बारे में मीन्स अब तो क्लैरिटी हो गया तीनों पॉइंट में कि जो जियो का अर्निंग वेब3 है, वेब3 सिस्टम है, और जो जियो कॉइन भी है ब्लॉकचेन बेस्ड, इसको भी वेब3 बोलते हैं। जियो का वैलेट भी आगे जाके वेब3 हो सकते हैं। और जो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप वेब2 में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वेब3 में भी कर सकते हैं। और जो आपस में वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर कर पाते हैं तो वैलेट वेब3 है, तो आपको स्वैप गिफ्ट पूरा सुविधा मिल सकते हैं। तो वो सुविधा चाहिए तो वेब3 होना जरूरी है। तो वो सुविधा देते हैं करके टर्म्स ऑफ कंडीशन में पूरा लिख चुके हैं, तो ये वेब3 होने वाला है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो वैलेट के बारे में बोलना है तो आप लोग किसी ने भी अभी तक फेस की नोट नहीं किया, जो 12 शब्द रहते हैं वो नोट नहीं किया, तो आज भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, वो भी देख लीजिए। नहीं तो इसके बारे में जो लॉस्ट वैलेट करके एक वीडियो डाला था, उसमें सर्च कर दीजिए कैसा ब्रिज की वैलेट या कोई भी वैलेट का फेस की कैसे नोट करके रखना है और उसको सुरक्षित कैसे रखना है, इसके बारे में जानकारी दे चुका, वो देख लीजिए। आप जो भी लोग वैलेट यूज कर रहे हैं, वेब3 वैलेट या क्रिप्टो वैलेट यूज कर रहे हैं, आपका फेस की आपके पास रहना है। फेस की का मतलब पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड अलग होता है, वो सिर्फ आपका मोबाइल आपका डिवाइस में जो यूज करे, तो जो डिवाइस सुरक्षित है तब तक वो पासवर्ड वर्क होता है। ये आपका जो मोबाइल है वो शाश्वत नहीं है, 1-2-3 साल के बाद आपको बदलना पड़ता है, या कभी भी एक्सीडेंटली वो गिर सकते हैं, खराब हो सकते हैं, पानी में गिर सकते हैं, या कुछ चोरी हो सकता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आके रीसेट करना पड़ सकता है। तब आपका जो वैलेट एक बार अनइंस्टॉल हो गया तो, या दूसरा मोबाइल में आपको खोलना चाहिए तो आपको पासवर्ड से नहीं खुलेगा, आपको जरूरत पड़ती है फेस की। फेस की एक सिस्टम नया से शुरू करने में मीन्स एक नया मोबाइल में या एग्जिस्टिंग मोबाइल हार्ड रीसेट करने के बाद एक बार यूज होता है, बाद में सालों तक यूज नहीं होता है, इसीलिए आपको उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता है। तो इसीलिए आपके पास आपने फेस की जो 12 इंग्लिश वर्ड्स रहते हैं उस वर्ड्स को आप नोट करके रखना है। वो वर्ड्स आप एग्जिस्टिंग यूजर करके जाके टाइप कर दिया तो आपको वो वैलेट खुलता है। तो इसीलिए आप में से कितना लोगों ने फेस की नोट नहीं किया, सब आज ही फेस की नोट कर दिए। उसके बारे में कैसा करना है इसके बारे में भी वीडियो डाल चुका, वैलेट लॉस्ट करके वीडियो का नाम है, उस वीडियो देख के आप कर दीजिए। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।